नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस विशेष चर्चा और मोटिवेशन के अंदर मैं आप सभी का स्वागत व अभिनंदन कर रहा हूं। आप सभी को पता होगा आज मातृ दिवस है। मातृ दिवस पर आप सभी की माताओं को और दुनिया की सभी माताओं को धापू देवी मेमोरियल कॉलेज बाड़मेर की तरफ से व मैं खेत सिंह सुतार सभी माताओं को, इस दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम व चरण स्पर्श व वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के ही दिन हमारे दो महान योद्धाओं की बात करें, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती, जिनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के किले के अंदर हुआ, व महान क्रांतिकारी गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म 9 मई 1866 को हुआ, उनका जन्म जयंती है। उनको भी मेरा प्रणाम और नमन। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस विशेष चर्चा में मैं माँ पर आपसे कुछ बातें करूंगा कि माँ जो है एक करुणा का भाव है। जब माँ शब्द का हम लेते हैं तो हमें करुणा का एक वास होता है। हमारे दिल और दिमाग में एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाला वो शब्द, दुनिया में नकारात्मकता से लड़ने का एक बहुत परमाणु बम जैसा एक शब्द कहे तो वो है मां। मां कहते ही प्राणवायु से मुख भर जाता है। कहते हैं कि मस्ती, जो मस्ती आंखों में नहीं वो मदिराले में नहीं, जो मस्ती आंखों में है वो मदिराले में नहीं, जो मस्ती आंखों में है वो मदिराले में नहीं। अमीरी किसी की मोहताज नहीं, शांति पाने के लिए कहां कहां भटकता है ये मानव, लेकिन जो मां की गोद में है वो हिमालय में भी नहीं, मां की गोद में वो हिमालय में भी नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब के पीछे एक माँ का हाथ होता है, और वो माँ है जो हमें जीरो से हीरो बनाती है। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा, आप जहाँ कहीं पर भी हो अपनी माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद लें। कहते हैं कि माँ मद मीठा माँ मद राही, माँ मद मीठा। माँ मद मीठे का मतलब हो गया कि माँ जैसा कोई शहद नहीं। माँ मद मीठा माँ मद राही, माँ से मक्खन माँ से मलाई, माही मक्का माही मदिरा, माँ की शान बता दे मेरे भाई, माँ की शान बता दे मेरे भाई। मनोज मुझशेर का एक शेर मुझे याद आता है प्रिय विद्यार्थियों, और उसमें वो कहते हैं कि दुनिया के हर रिश्ते में आधा अधूरा निकलेगा, दुनिया का हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरे से 9 महीने ज्यादा निकलेगा, दूसरे से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, माँ की ममता, हम सबको पता है कि माँ की ममता इस दुनिया में एक ऐसी डोज है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करने वाली माँ। इस माँ के बारे में कवि लिखता है कि घुटने से रेंगते रेंगते कब मैं खड़ा हुआ, घुटने से रेंगते रेंगते कब मैं खड़ा हुआ, तेरी छांव में मैं कब बड़ा हुआ, तेरी छांव में न जाने में कब बड़ा हुआ, काला टीका दूध मिलाई आज भी सब कुछ वैसा ही है, काला टीका दूध मिलाई आज भी सब कुछ वैसा ही है। माँ मैं ही हूं हर जगह, ये प्यार तेरा कैसा है, ये प्यार तेरा कैसा है, सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूं, मगर माँ कितना भी बड़ा हो जाऊं आज भी मैं तेरा बच्चा हूं, आज भी मैं तेरा बच्चा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, माँ की बात करें तो मुझे प्रसंग याद आता है थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन एक महान वैज्ञानिक हुए, और उनकी माता के बलबूते पर, माँ की कठिन लगन और मेहनत से वो एक महान वैज्ञानिक बने। इसकी
छोटा सा एक दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कहते हैं कि थॉमस एडिसन जब प्राथमिक शिक्षा अपने विद्यालय में प्राप्त कर रहे थे तो उस विद्यालय के शिक्षकों ने उनकी माताजी को एक पत्र लिखा, और वो पत्र जब थॉमस एडिसन अपनी माँ को देते हैं तो माँ पत्र को पढ़कर रोने लगती है, और थॉमस एडिसन कहते हैं कि माँ आप रोने क्यों लग गई? तो थॉमस एडिसन की माँ कहती है कि बेटा, इस पत्र में लिखा है कि मेरा बेटा इतना होशियार है कि इस विद्यालय के शिक्षक पढ़ाने लायक काबिलियत नहीं रखते हैं, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मेरे बेटे को पढ़ा सके, मेरे बेटे को शिक्षित कर सके। अतः तू कल से मेरे घर पर ही शिक्षा ग्रहण करेगा। तेरा जो शिक्षक है या तेरी जो शिक्षिका है वो मैं हूं, मैं तेरे को घर पर ही पढ़ाऊंगा। और आपको पता हो प्रिय विद्यार्थियों कि थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की, एक महान वैज्ञानिक बने, और उस महान वैज्ञानिक ने जब अपनी मां की मृत्यु के बाद घर के अंदर जब वो पत्र मिलता है तो वो पत्र को पढ़ते हैं, और उस पत्र में क्या लिखा था ये आप सुनोगे, आप भी चौंक जाओगे। प्रिय विद्यार्थी, उस पत्र में लिखा हुआ था कि थॉमस एडिसन एक डल प्रकार का विद्यार्थी है, एक मंद बुद्धि का बालक है, ये कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, ये कभी अपना मुकाम हासिल नहीं कर सकता। ये जब वो लिखी हुई बातें पढ़ते हैं और तब वो रोने लगते हैं, और उन्होंने अपनी इस प्रेरणादायी कहानी का प्रसंग हर जगह किया है, और वो कहते हैं कि एक दुनिया में डल विद्यार्थी को एक माँ ऐसी है जो इस दुनिया में डल विद्यार्थी को एक महान वैज्ञानिक बना सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करते हुए कहता हूं कि आप अपने बच्चों को लगन और मेहनत से आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणादायी ऊर्जा देते रहे, सकारात्मक पुनर्बलन उनको देते रहे। एक ऐसा ही मां का उदाहरण आप कर्नाटक के तुमुरपुर जिले की बात करते हैं, वहां के रहने वाली सुधामुरा तुमुक की बात करें तो वो बरगद वाली मां कहलाती है। बरगद वाली मां के नाम से मशहूर वो मां जिसने अपने जीवन में कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू कर लिए और बरगद के 400 पेड़ लगाए। आज वो 400 पेड़ एक वन का रूप ले चुके हैं, और सन 2019 को भारत सरकार ने उनको पद्मश्री देकर सम्मानित किया। ऐसी प्रेरणादायी लाखों कहानियां माताओं की है। जयवंताबाई, जीजाबाई, भगत सिंह की मां विद्यामती की बात करें, अनेकों कहानियां ऐसी माताओं की है। जयवंताबाई की कोख से पैदा होने वाले महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया। ऐसे वीर इस धरती पर पैदा हुए, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे विद्यामती हो। अनेक माताओं की ऐसी प्रेरणादायी कहानियां हमें सकारात्मकता और आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप अपनी माता के साथ में बैठकर उनकी सेवा करें, उनसे प्रेरणादायी कहानियों के माध्यम से उनके ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़े। उनका आशीर्वाद ही आपको आगे ले जाएगा। और मैं इस बात को समाप्त करने से पहले इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो दापू देवी मेमोरियल कॉलेज है, स्वर्गीय माता श्री दापू देवी के चरणों को भी स्पर्श करते हुए नमन, वंदन, और दुनिया की सभी माताओं को मेरा प्रणाम, नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।